पीएनजीएस रेवा डायमंड लिमिटेड का आईपीओ 24 फरवरी को ओपन हो रहा है। ये कंपनी मेनली ज्वेलरी बिजनेस में है। डायमंड ज्वेलरीज और प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स को गोल्ड और प्लेटिनम ज्वेलरी के ऊपर सेट करके ये कंपनी बेचती है। इनके सारे प्रोडक्ट रेवा ब्रांड के अंदर ये लोग सेल करते हैं। बाकी इस कंपनी के गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 25 सिटी में 34 जितने स्टोर्स है और इनका मेन रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है और प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। हालांकि 2024 में रेवेन्यू और प्रॉफिट में डी ग्रोथ देखा गया था, पर बाकी अगर देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और अच्छे खासी ग्रोथ दिखा रही है। और कंपनी 25% के हेल्दी आरओसी पर काम कर रही है। ये कंपनी 380 करोड़ का फ्रेश इश्यू लेके आ रही है, जो मेनली 15 नए स्टोर्स और उसके मार्केटिंग में यूज किया जाएगा। अब अगर कंपनी के रिस्क फैक्टर की बात करें तो दो सबसे बड़े रिस्क है। पहला तो कंपनी का मेजर रेवेन्यू सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहा है और दूसरा कंपनी मेजरली डायमंड ज्वेलरीज में काम करती है, तो लैब ग्रोन डायमंड की बढ़ती मांग की वजह से रियल डायमंड की मांग कम हो सकती है। आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, अगर इस बारे में हम डिस्कशन करें तो देखिए, कंपनी अपने पीयर कंपैरिजन में एक फेयर वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है और ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी दिख रही है। पर अगर हम सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो जीएमपी अभी उसका काफी कम है और जीएमपी लास्ट डे तक फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अगर आईपीओ के लास्ट डे में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिलता है इसे और उसका जीएमपी 15 से 20% से ऊपर हो तो ये आईपीओ में अप्लाई करना बनता है। शेयर कीजिए इस वीडियो को जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं और ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।